फाइनेंस क्या है? जॉब कर रहे हैं से लेके बिजनेस कर रहे हैं से लेके इवन रिटायरमेंट के बाद भी, और जब भी आप बच्चे हैं तभी भी फाइनेंस कहीं ना कहीं आपसे इंटीग्रेटेड है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योरसेल्फ। पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होती है और बिजनेस फाइनेंसिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक ऐसा पर्सन हूँ, आई एम इनटू सैलरी, जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी लेट्स से 25,000 है, तो एक सेगमेंट, एक पार्ट जो रहेगा, जो मैं आई नीड टू कार्व इट आउट एंड कंसिडर इट एज माई इन्वेस्टमेंट्स। समबडी हु इज अर्निंग फॉर एग्जांपल 50,000, उसके लिए फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस अलग तरीके से डील करेगा, से लेके समबडी हु इज डीलिंग विद लाइक उसका 1.5 लाख 2 लाख का सैलरी है, उसके लिए अलग होगा। अगर फाइनेंस किसी भी बिजनेस का मेंटेन नहीं है या मैनेज्ड नहीं है तो क्या होता है? आज हम बिजनेस में फाइनेंस को और जीवन में फाइनेंस को समझने के लिए हमारे साथ हैं सीए हार्दिक मेवाड़ा जी। एक हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये मेंटोर हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे मित्र, एक ऐसे फ्रेंड जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बड़ा पॉपुलर शो है शार्क टैंक, उसके अंदर लोग अपनी इक्विटी जो है देते हैं एट सम पर्टिकुलर रेट। उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जो है किसी कंपनी के अंदर एंट्री होती है, और क्या एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कोई करना चाहे इस तरीके से तो कैसे कर सकता है? देयर इज अ प्रोसेस। जैसे ये तो फ्रंट एंड के अंदर जो देखते हैं, बैक एंड के अंदर बहुत सारा दे हैव अ लार्ज टीम। अभी ये जो जैसे यस हुआ और चेक के साथ वो फोटो क्लिक किया, उसके बाद का भी बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। कौन से व्यक्ति को या कौन से कंपनी को किस तरीके का मॉडल चुनना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन नीड, रिक्वायरमेंट एंड योर लॉन्ग टर्म गोल। एक है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है LLP, एक OPC करके भी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये 5 प्रैक्टिकली मोटे मोटे ऑप्शंस है जिसके अंदर आप इतने समय से आप एज सीए देख रहे हो, इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके पास में, ज्यादातर कौन सी गलतियां इन्हें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे ओके, एक चीज जो आज भी मुझे खटकती है कि फाइनेंस के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों नहीं सिखाया जाता, इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता?